तो इसमें हम लोग देख रहे हैं आज न्यू डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप ऑफ ए गिवन क्वाड्रिलेटरल। तुमको क्या रहेगा? टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होगा? चतुर्भुज। हाँ, क्वाड मतलब क्या होता है? चार, लेटरल मतलब उसका साइड। जिसके पास चार साइड होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन सा आ जा रहा है तुम्हारा? देखो यहाँ पे एक तुम्हारा क्या है? स्क्वायर। अगर तुमको चार पॉइंट दे देगा या चार साइड दे देगा, ठीक है, आप कहेगा कि बताओ कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का हम प्रॉपर्टी क्या जानते हैं? स्क्वायर हम लोग कब कहेंगे बताओ? हाँ, स्क्वायर का डेफिनेशन क्या होगा? कि जिसका साइड, हाँ, ऑल साइड क्या होगा? बराबर होगा। उसके साथ साथ क्या होगा? उसका डायगोनल भी क्या होगा? बराबर होगा ना। वैसे हम अभी एंगल की बात नहीं कर रहे हैं। एंगल की बात कहाँ होगा? मतलब हम जानते हैं कि हर एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो अभी हम यहाँ पर एंगल की चर्चा नहीं करेंगे। एंगल की चर्चा कहाँ करेंगे? जहाँ स्लोप आएगा। जहाँ पर क्या आएगा? स्लोप, ठीक है। जहाँ स्लोप आएगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एंगल की चर्चा करेंगे। यहाँ पर स्लोप की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम लोग केवल क्या अभी तक क्या पढ़े हैं? अभी तक हम लोग केवल डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े हैं ना। इसीलिए हम लोग को अगर चार पॉइंट दे देगा, ठीक है, तो चार मान लो क्वेश्चन में रहेगा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का चार वर्टेक्स दे देगा, चार पॉइंट दे देगा और कहेगा प्रूफ करने के बताओ ये स्क्वायर का है या रेक्टेंगल है। नहीं समझे? ये जो वर्टेक्स है ये मान लो कि हम चार पॉइंट दे देंगे, ए बी सी डी, चार पॉइंट वर्टेक्स दे देंगे और इसमें का क्वेश्चन ये रहेगा कि हमको प्रूफ करके बताओ कि ये जो चार पॉइंट है वो स्क्वायर का वर्टेक्स है या रेक्टेंगल का है या रोम्बस का है। नहीं समझे? इस तरह क्वेश्चन रहने वाला है। इसको हमको प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले सबका हमको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए ना। तो मान लो कि स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है? जिसका ऑल साइड क्या होगा? इक्वल और डायगोनल भी क्या होगा? इक्वल। अगर हम ऐसा कर दें, एंगल को छोड़ देना, हम पहले बता रहे हैं एंगल 90 डिग्री नहीं देखना। एंगल कहाँ आएगा? स्लोप। तो जब हम लोग स्लोप मेथड पढ़ेंगे ना तो इसको प्रूफ करने का, स्क्वायर को प्रूफ करने के एक और तरीका हो जाएगा। समझे? कौन मेथड से? स्लोप मेथड से। तो वहाँ हम लोग बताएंगे जब दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं तो उसका दोनों का स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। दो लाइन आपस में क्या होगा? बराबर होगा। मतलब बराबर नहीं, इक्वल, पैरेलल क्या होगा? दो लाइन क्या होगा? आपस में पैरेलल है। इसका मतलब m1 और इसका m2, मतलब स्लोप को हम लोग m1 m2 लिखते हैं। तो दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लोग इसमें जानते हैं कि स्क्वायर में ये साइड और ये साइड क्या होगा? पैरेलल होगा। ये साइड और ये साइड क्या होगा? पैरेलल होगा। हाँ, जितना इसका स्लोप उतना ही इसका स्लोप, जितना इसका स्लोप उतना ही इसका स्लोप होगा। ये हो जाएगा। लेकिन इससे कहने से नहीं काम चलेगा। हाँ, और भी उसमें आएगा। तो इसमें क्या होता है? स्लोप मेथड में अब हम जानते हैं कि दो लाइन आपस में क्या करें? एक लाइन ये और दूसरा लाइन ये आपस में 90 डिग्री पर क्या करें? इंटरसेक्ट करेगा। तो दो लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना वो -1 जो होता है। तो ये हम लोग स्लोप मेथड में पढ़ेंगे। तो वहाँ से भी तरीका सिखा देंगे तुमको। लेकिन अभी हम लोग कौन सा तरीका जानना है? डिस्टेंस वाला, ठीक है। तो अगर स्क्वायर को तुमको प्रूफ करना है, क्या किसको प्रूफ करना है? स्क्वायर को। तो प्रूव दैट द फोर साइड्स आर इक्वल, प्रॉपर्टी है ना। तो तुम क्या प्रूफ करोगे? कि चारों साइड का डिस्टेंस निकालोगे। अगर चारों साइड अगर इक्वल आ गए तो उस समय नहीं कह देना है क्या है वो? स्क्वायर। उसके साथ साथ तुमको क्या करना पड़ेगा? डायगोनल आर इक्वल। एक स्क्वायर होने के लिए चारों साइड बराबर और साथ में डायगोनल भी बराबर। देखो एक बताते हैं, देखो इसको हुआ तुम्हारा ये, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री। और इसका तुम लोग डायगोनल खींचोगे ना, ये वाला, ये D1 और D2, हाँ, क्या होगा? हम वर्टेक्स नाम देते हैं A B C D, है ना। ये हम लोग स्क्वायर बनाए, चार वर्टेक्स रहेगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि स्क्वायर को प्रूफ करने के लिए, ये क्या है तुम्हारा? स्क्वायर है ना। स्क्वायर को प्रूफ करने के लिए तुमको क्या चाहिए? ए बी बराबर क्या होना चाहिए? बी सी बराबर क्या होना चाहिए? हाँ, सी डी बराबर क्या होना चाहिए? डी ए। सही है ना। चार साथ में एंड दूसरा क्या होना चाहिए बताओ? एंड मतलब तुम्हारा ए सी बराबर क्या होना चाहिए? बी डी। तब कहेंगे क्या होगा? स्क्वायर।
दूसरा लिखा हुआ है तुम्हारा रोम्बस है, देखो यहाँ पर है ना। रोम्बस में भी प्रॉपर्टी होता है, उसका चारों साइड बराबर होता है, लेकिन उसमें क्या होगा, डायगोनल नहीं इक्वल होगा। ये चारों साइड क्या होगा, बराबर, है ना। इस तरह का रोम्बस प्रतीक होता है। ये होगा ए बी सी डी। अब बताओ हम अगर निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, वर्टेक्स मालूम रहेगा ए बी, तो ए बी डिस्टेंस मालूम कर सकती हो ना, डिस्टेंस। तो तुम ए बी निकालना, फिर निकालेगा बी सी निकालना, फिर क्या निकाले सी डी इक्वल टू फिर क्या होगा डी। ये चारों साइड तो इक्वल आ जाएगा, तो ये तो रोम्बस भी तो हो सकता है, हाँ? तो तुम डायरेक्ट स्क्वायर तो नहीं कर सकते थे, स्क्वायर होने के लिए चारों साइड के साथ साथ क्या होना चाहिए, डायगोनल। लेकिन इसमें क्या होगा, अब इसमें डायगोनल हम निकालेंगे तो दोनों डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होगा। D1 और D2 दोनों क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो जब तुम निकालेगी डायगोनल भी निकालेगा और बराबर हो गया तब कह देना स्क्वायर, और डायगोनल बराबर नहीं होगा तो कह देना ये क्या है, रोम्बस है। सही है, वही लिखा हुआ है ना। रोम्बस को प्रूव करने के लिए फोर साइड को ही केवल क्या कर देना, इक्वल, समझा। तीसरा है तुम्हारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को भी फिगर हम लोग इसी तरह से जानते हैं, यही होता है रेक्टेंगल। इसमें हम लोग रेक्टेंगल के लिए क्या सामने जानते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, ये साइड बराबर, अपोजिट साइड सारे इक्वल, और ये वाला और ये वाला क्या है, इक्वल। तो हम लोग क्या कहेंगे, ए बी सी डी। देखो यहाँ क्या है, रेक्टेंगल को प्रूव करने के लिए अपोजिट साइड्स एंड इक्वल क्या होना चाहिए, डायगोनल। तो तुमको यहाँ पर रेक्टेंगल में क्या होगा, ये साइड, मतलब तुमको ए बी बराबर कितना होना चाहिए, सी डी। सही है ना, ए बी किसके बराबर, सी डी के बराबर। एंड दूसरा क्या होना चाहिए, ये इसके बराबर होगा अपोजिट, ये इसके बराबर, मतलब क्या होगा, बी सी बराबर क्या लिखेगा, डी। ठीक है ना। एंड और भी होगा डायगोनल, ये वाला क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी डी बराबर क्या, ए सी। अगर इतना होता है तब क्या कहेंगे हम लोग, ये रेक्टेंगल। क्या है, रेक्टेंगल। समझ में आया। अब एक और बचा हुआ रह गया, कौन, पैरेललोग्राम, है ना। तो पैरेललोग्राम के लिए मतलब क्या होगा, देखो जैसे रोम्बस होता था ना, किसका था इक्वल, स्क्वायर का, उसी तरह क्या होगा, रेक्टेंगल में कौन आ जाएगा, पैरेललोग्राम। तो इसमें क्या हो जाएगा, तुम्हारा अपोजिट साइड इक्वल होंगे लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। मतलब ये साइड ए बी सी डी, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और डायगोनल कभी भी बराबर नहीं होगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूव दैट अपोजिट साइड्स केवल क्या करना है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि पैरेललोग्राम बट नॉट ए रेक्टेंगल, लिखा है। तुमको क्वेश्चन में कहेगा कि तुमको बताओ पैरेललोग्राम है बट नॉट ए रेक्टेंगल, तो क्या करेगी, पैरेललोग्राम है और नॉट ए रेक्टेंगल, इसका मतलब डायगोनल तुम निकालेगे तो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो वही प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल, लिखा है। उसी तरह रोम्बस निकालना है, तो रोम्बस के लिए क्या करेंगे, अपोजिट ऑल साइड्स इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। तो वही लिखा है रोम्बस बट नॉट ए स्क्वायर, प्रूव दैट ऑल साइड्स इक्वल बट नॉट द डायगोनल, है ना। ये तुम्हारा किसका आ गया, ये हम लोग को अगर बनाना है क्वाड्रिलेटरल में, इस तरह से हम लोग से क्वेश्चन आ गया समझ में, ठीक है, आ रहा था कि नहीं, ठीक है।